हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम कैलकुलेशन के कुछ शॉर्ट तरीके देखने वाले हैं जिनसे हम कैलकुलेशंस करेंगे तो सेकंड्स में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्क्वायर्स कि कैसे हम स्पीड से स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसमें कि यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 45 का स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे। ऐसे किसी भी केस में सबसे पहला काम हमको करना है कि जो यूनिट डिजिट पे नंबर है यानी कि 5, उसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर तो 25 है। इसके बाद में जो हमारा दहाई की संख्या पे आ रहा है 4, 4 को लेना है और 4 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और 4 इंटू 5 हमारा आ जाएगा 20। 45 का स्क्वायर हमको मिल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेटेस्ट से हमें 65 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर आएगा 25। फिर 6 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 7 आ जाएगा 42 और हमारा 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेटेस्ट से 85 है और हमें 85 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे जो कि आएगा 25 और फिर 8 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 72। 7225 हमारा 85 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर हमारा है वो 2 डिजिट का ही नंबर हो। अगर हम एक 3 डिजिट का नंबर लें, लेटेस्ट से हमने नंबर लिया 125 और हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने 5 का स्क्वायर किया। 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब हम 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 13 ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 13 156, 15625, तो ये हमारा 125 का स्क्वायर हो गया। और सिमिलरली लेट से हमारा नंबर है 165 और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। पहले हमने 5 का स्क्वायर किया, आ गया 25। फिर 16 इंटू 17 करेंगे। 16 इंटू 17 कितना आएगा, 16 इंटू 16 256 होता है, 256 प्लस 16 272, 27225, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे हम किसी भी नंबर का जिसमें कि यूनिट डिजिट पे हमारा 5 आ रहा है उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये तो हम सीख गए। अब आपको कमेंट में बताना होगा कि अगर हम नंबर क्या लें। लेट्स से हमने नंबर लिया 95, तो 95 का स्क्वायर क्या होगा, ये कमेंट में बताइएगा। और सिमिलरली 115 का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर कमेंट में आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर हमें कोई नंबर मिला है जो कि 100 के पास का नंबर है और हमें उसका स्क्वायर करना है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा नंबर है 102 और हमें इसका स्क्वायर करना है, तब क्या करेंगे। ऐसे किसी भी केस में जब हमें 100 के पास के नंबर का स्क्वायर करना है तो हमें हमेशा इस नंबर को 100 से कंपैरिजन करना है कि ये 100 से कितना बड़ा है। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे, 100 से ये बड़ा है, 2 बड़ा है, इजंट इट सो। तो सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करेंगे जो लास्ट में यूनिट डिजिट में आ रहा है। ठीक है, इस 2 का स्क्वायर करेंगे और हमेशा याद रखना है क्योंकि हमने 100 को बेस लिया है, 100 से कंपेयर कर रहे हैं, आखिरी की जो 2 डिजिट है वहां पे हमें 2 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि बेसिकली हम 2 का स्क्वायर नहीं कर रहे, हम 02 का स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि नंबर हमारा है 100 प्लस 02, तो हमें 02 का सबसे पहले स्क्वायर करना है। तो 02 का स्क्वायर हो जाएगा 04। इसके बाद में 102 में जितना 100 से नंबर बड़ा है जो कि 2 बड़ा है वो 2 जोड़ देना है। तो 102 प्लस 2 ये आ जाएगा 104, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा 10404। क्या ये बात समझ में आती है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेटेस्ट से हमारा नंबर है 104 और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। हमें पता है ये 100 से 4 बड़ा है, 100 प्लस 04। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 04 का लास्ट के 4 का स्क्वायर करेंगे और 04 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। और फिर 104 में 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 108, यानी कि 10816 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेटेस्ट से हमारा नंबर है 107 और हमें इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर आएगा 49 और उसके बाद में
107 में 7 ऐड अप कर देंगे यानी कि 114, तो 11,449 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यही मेथड हम, जैसे हमने नंबर लिया 112 और हमें 112 का स्क्वायर करना है, तो हमें पता है कि 112 100 प्लस 12 है कि नहीं। सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हमको 12 का स्क्वायर करके भी 2 डिजिट ही लिखनी है। तो अगर आप 112 का स्क्वायर में ये सेम मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144, तो आप सिर्फ 44 लिखोगे, एक हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप 112 में 12 एडअप कर दोगे तो 112 प्लस 12 हो जाएगा 124, और 124 में जोड़ेंगे हम एक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12544। ये हमारा 112 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमने एग्जांपल लिया 115। अब इसका स्क्वायर तो हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तरीका जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम स्क्वायर तो उसी से निकालेंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और फिर 11 इंटू 12 यानी कि 13225। पर जो ये नया तरीका सीखा है, इससे भी एक बार इसका स्क्वायर निकाल के सीख लेते हैं। तो 115 हमारा 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसमें से 25 हम लिखेंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब 115 में 15 ऐड करेंगे, 115 प्लस 15 आएगा 130, प्लस 2 132, 13,225। क्लियर है? अब ये तो उन नंबर्स के लिए हो गया जो हमारे 100 से बड़े हैं, पर अगर नंबर हमारा 100 से छोटा होगा तब क्या करेंगे? तो अगर 100 से छोटा है तब भी हमारा मेथड एग्जैक्टली यही रहेगा। फॉर एग्जांपल 98 का हमें स्क्वायर करना है, 98 है 100 माइनस 2। सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 04। इसके बाद में 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो 9604, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 96 का स्क्वायर करना है, 96 हमारा है 100 माइनस 4। सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा 16, और फिर 96 में से हम 4 माइनस कर देंगे, 96 माइनस 4 यानी कि 9216, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ये बात समझ गए हो तो आप कमेंट में मुझे बताना है कि 103 का स्क्वायर क्या होगा, और ऐसे ही 94 का स्क्वायर क्या होगा। ये दोनों स्क्वायर्स आपको कमेंट में आंसर कर देने हैं। क्लियर है? अब अगली ट्रिक सीखते हैं, अगला तरीका जानते हैं। अगर हमारा स्क्वायर जिस नंबर का हमें करना है वो नंबर 50 के आसपास है, 51 है, 52 है, 55 है, या 41 है, 48 है, 47 है, 46 है, तो उस केस में हम स्क्वायर कैसे करेंगे? अगर हम 50 का स्क्वायर देखें तो 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, तो इस 25 को आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम 50 के पास के नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे तो हम 25 का यूज करेंगे वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें 52 का स्क्वायर करना है, 52 है 50 प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 04। ठीक है, अब ये जो नंबर 25 है, इसमें से हम वो नंबर घटाएंगे जितना 50 से नंबर ज्यादा है, यानी कि 25 में से हम 2 घटाएंगे, 25 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 23, और यही हमारा 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारा नंबर है 54 का हमें स्क्वायर करना है, 54 है 50 प्लस 4। सबसे पहले हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर आ गया 16। इसके बाद में ये नंबर हमारा 4 ज़्यादा है तो 25 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। 25 माइनस 4 यानी कि 2116। एक सेकेंड, ये तो 50 से ज़्यादा है ना, गड़बड़ी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, गड़बड़ हो गया एक, ये नंबर्स तो 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम स्क्वायर किया, उसके बाद में ये नंबर 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में हम 2 ऐड करेंगे, 25 प्लस 2 2704 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे 50 से 4 ज़्यादा है, 25 में हम 4 ऐड करेंगे तो 2916 आएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। 57 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो 50 प्लस 7 है, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि आ जाएगा 49। इसके बाद में 25 में हम 7 ऐड करेंगे, 25 प्लस 7 हो जाएगा 3249, तो हमारा 57 का स्क्वायर होगा 3249। क्लियर है? ओके, ये तो 50 से बड़े नंबर्स हो गए, लेकिन अगर नंबर हमारा 50 से छोटा होगा तब क्या करेंगे?
तब भी यही सेम ट्रिक रहेगा, बस उस केस में घटाएंगे जो शुरू में गलती कर दिया था। ठीक है, वो ट्रिक हमको अप्लाई करना है जब 50 से छोटा नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 48 का स्क्वायर है, तो 48 का स्क्वायर 50 माइनस 2 है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 04 आएगा। फिर 25 में से हम 2 घटा देंगे, यानी कि 23 आ जाएगा। तो 2304 हमारा 48 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें 43 का स्क्वायर करना है तो 43 है 50 माइनस 7, 7 का स्क्वायर सबसे पहले 49, और फिर 25 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 18। तो 1849 हमारा 43 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? और अगर ये बात समझ में आई है तो अब आपको खुद से सॉल्व करना होगा। लेट अस से 56 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, और 47 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अगर जो हमारा नंबर है वो ना तो 50 के आसपास है, ना 100 के आसपास है, ना ही उसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तब उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी तो तरीका होना चाहिए, ताकि आप 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सको। इजंट इट सो? तो उसके तरीके को भी देख लेते हैं लास्ट में, कि अगर कोई भी हमें नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 75, और हमें 75 का स्क्वायर करना है। 75 तो निकाल चुके हैं, 5 लास्ट में आ रहा है। 74 हमारा नंबर है और हमें 74 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 74 में सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर आएगा 16। फिर हमने किया 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आएगा 49। इन दोनों को लिख दिया। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब लास्ट में हमको करना है, इसमें एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको कि हम एक वैल्यू छोड़ के लिखेंगे, यानी कि, और वो नंबर होगा हमारा 7, 4 और 2, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 4 और 2 को, तो 7 इंटू 4, 7 चौको 28, दूनी 56, और 56 हम लिखेंगे लास्ट से एक डिजिट छोड़ के। अब इनको ऐड कर देना है, तो 6 की जगह 6 आ जाएगा, एक तरह से समझ लो जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और 1 + 6 आ जाएगा 7, और 9, 5, 14 का 4, हाथ से लगा 1, तो 5, 4, 7, 6, ये हमारा 74 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से हमें करना है 63 का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन 2 डिजिट में लिखेंगे 09। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे 36, और फिर 6 इंटू 3 इंटू 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 18, दूनी 36, और 36 को एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, या समझ लो आखिर में 0 लिख दिया। ठीक है, तो 9 + 0 9, 0 + 6 6, 6 3 9, 3969 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, यही क्या 63 का स्क्वायर हम पिछले वाले तरीके से नहीं कर सकते थे? उससे भी करके देख लेते हैं एक बार। 63 हमारा है 50 + 13। ठीक है, सबसे पहले हमने 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर हुआ 169, लेकिन हम सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, एक हमारा हासिल हो जाएगा। अब 25 में 13 ऐड कर देंगे, तो 25 + 13 + 1 हासिल, यानी 25 + 14 39, तो 3969 हमारा 63 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो दोनों तरीकों से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला तरीका देख लेते हैं, मतलब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट अस से 40 तो नहीं, 37 का स्क्वायर करते हैं। 37 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले 7 का स्क्वायर किया, आ गया 49, फिर 3 का स्क्वायर किया, आ गया हमारा 9, और लास्ट में करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 2, 7 21 दूनी 42, एक छोड़ के लिखना है, तो ये आ जाएगा 9 के नीचे 0 ही है, 9 4 2 6, 9 4 13, तो 1369 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या आज हमने जितने भी अप्रोच सीखे, जितने भी तरीके सीखे, वो सारे तरीके आपको समझ में आए? अब इन सारे तरीकों को आपको खुद से नंबर्स ले लेके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लास्ट में मैं 2 और दे देता हूँ, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम कमेंट में आंसर करके कुछ तो प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इस केस के भी 2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आपको मुझे बताना है कि 33 का स्क्वायर क्या होगा, और दूसरा तरीका, दूसरा केस हमारा 67 का स्क्वायर क्या होगा। ये दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, क्लियर है? आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं।
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा इन सारी की सारी ट्रिक्स को सीख के जब आप अप्लाई करोगे एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चंस में, तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और फिर इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है अगर आप भूल जाते हो तो, और इनको यूज़ ज़रूर करना है जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े। ऐसे ही और शॉर्ट ट्रिक्स हम सीखते रहेंगे अगले सेशंस में। आज के सेशन में इतना ही। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।